Hello friends, welcome to Target for IQ. Today we are going to start a very important series on administrative law, which we all know that is a very important part for Bihar judiciary. On the basis of the analysis of previous year question papers, it has been seen that out of 150 questions of law, admin law covers almost 20 to 24 questions. Okay, so we can not afford to take this subject lightly. Also, if you have taken admin law for mains, then these videos are going to be a great help for you all. Now I would like to tell you that how this series is going to help you. So first of all, on the basis of the analysis of PYQs and the syllabus prescribed for Bihar, we will first point out what are the important topics in admin law. Okay, so and friends, मैं आपको ये भी बता दूं कि the method of मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगी. I will select one topic and explain its basic and other important concepts, and then we will see the kind of questions being asked from such topics. Meaning thereby, पहले तो हम एक टॉपिक लेके उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसे समझेंगे. उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे. तो इस तरह से एडमिन लॉ की जो जर्नी है फॉर बिहार जुडिशरी, ये काफ़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए, और इस तरह से पढ़ के हम मिस्टेक्स करने के चांसेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, studying of admin law will help you in the better understanding of constitutional law also. ठीक है. तो as we all know that constitutional law is the most important part of all the state judicial exams, especially Bihar. Okay, so without wasting further time, let's come straight to the important topic which we will be covering in this lecture series. या तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. मीनिंग एंड डेफिनेशन, रिट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, रूल ऑफ लॉ, ओम्बड्समैन, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड केसेस. तो फ्रेंड्स, अगर हम मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखें तो इस पार्ट से ऑलमोस्ट 2 to 3 questions are always asked, right? 2 से 3 या हम ये कह सकते हैं 4 सवाल भी हमेशा पूछे जाते हैं बिहार में. और रिट्स का जो पार्ट है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसमें ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी इससे 2 से 4 क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे. तो इसे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे. देन कम्स द सेपरेशन ऑफ पावर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये आपके पीटी में भी हेल्प करेगी और साथ ही साथ मेंस में भी हेल्प करेगी. ठीक है. नेचुरल जस्टिस, ये सब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जुडिशियल रिव्यू, अगेन पॉलिटी और लॉ, एडमिन लॉ दोनों में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, रूल ऑफ लॉ. ओके. एंड देन ओम्बड्समैन, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द स्टेट. जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे. एंड देन सम ऑफ द केसेस, ये केसेस में से भी हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं. अगर आप PYQ उठा के देखें तो आपको ये समझ में आएगा. ठीक है. तो इस तरह से ये हमारा एक प्लान है, जिस प्लान के थ्रू हम एडमिन लॉ को कवर करेंगे. तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेकर घबरा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करिए और एडमिन लॉ की जर्नी आपके लिए डेफिनेटली ईजी हो जाएगी. तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है. ठीक. तो जैसा टर्म हमारे सामने है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये टर्म एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा है. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, तभी हमारे दिमाग में ये रहेगा और हम इसे भूलेंगे नहीं.
हम जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या एसडी है, ये सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने का मतलब क्या करते हैं? दे वर्क टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर, पीस या सोसाइटल बैलेंस जो है उसे मेंटेन करने का काम इनका रहता है। तो यही है एडमिनिस्ट्रेशन। ये छोटे से छोटे लेवल पे भी है और बड़े से बड़े लेवल पे भी है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल हो गया आपको समझने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। बेसिकली अगर हम ये कहना चाहें तो ये एक हायरार्किकल सिस्टम है ऑफ पीपल, या जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर, सोसाइटल बैलेंस, पीस एक्सेट्रा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम क्या करता है? बेसिकली दे एग्जीक्यूट द ड्यूटीज़, ऑर्डर्स, लॉज एक्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट, ठीक है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? तो गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है। जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, ये विद द डिमांड ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ एक लॉ है। तो सेम एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है, ठीक है। इसमें कोई सेक्शन नहीं है, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उन्हें सेक्शंस क्रैम नहीं करने हैं एक अलग नए लॉ के। और तीसरा, ये अनकोडिफाइड है, सेम एज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, दिस इज़ ऑल्सो अनकोडिफाइड, क्योंकि इसे लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे बना। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, जिससे हम समझ सकते हैं कि एडमिन लॉ क्या होता है। अब अगर हमें मीनिंग लिखने को आ जाए, अब फ्रेंड्स देखिए, ये आपके पीटी में दिस पोर्शन जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ शायद कम हेल्प करे, लेकिन मेंस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए, और इतना भी अगर याद रहा तो मेंस में आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो एडमिन लॉ क्या होता है? इट इज़ अ लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करने वाला एक लॉ, बस ख़त्म। इतना ही आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, इट इज़ अ लॉ डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। आपको कुछ नहीं करना, बस ये 3 टर्म्स याद रखने हैं। व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। बस ये से 3 याद रखिए। किसकी? ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। अब एडमिन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है तो खुद तो करेगा नहीं, अकेले कैसे करेगा? जाहिर सी बात है, अथॉरिटीज़ की हेल्प लेके ही करेगा। तो ऐसा लॉ जो उन अथॉरिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें देखे, उनकी पावर से रिलेटेड चीज़ें देखे और उनकी ड्यूटीज से रिलेटेड चीज़ें देखे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ, अब ये देखते हैं कि एडमिन लॉ कंसिस्ट ऑफ व्हाट, यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिन लॉ इन शॉर्ट में हम बोलेंगे, एडमिन लॉ अपनी अथॉरिटी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आर्टिकल 13 में जो भी क्राइटेरियाज प्रोवाइडेड है उनमें से किसी का भी वायलेशन ये नहीं करता। प्लस जो बेसिक स्ट्रक्चर है या फंडामेंटल राइट है, इनफैक्ट हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज़ का वायलेशन नहीं करता और वहाँ से इसको अथॉरिटी मिलती है। सेकेंड वन इज़ स्टैच्यूटरी लॉ। अब इस स्टैच्यूटरी लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि फॉर मेकिंग डिफरेंट बॉडीज़ गवर्नमेंट पास करती है स्टैच्यूट्स, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ने स्टैच्यूट पास किया ये कवर होता है एडमिन लॉ के अंदर। अब डिफरेंट बॉडीज़ जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। सीबीएसई हो गया, सीबीएसई इज़ ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। यूजीसी हो गया, ठीक। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआरडीए, ट्राई, कैट, सैट, इस तरह की जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो एक एडमिन अथॉरिटीज़ हैं। और वो कैसे बनी? लॉ ने एक स्टैच्यूट पास किया और उसकी हेल्प से वो अथॉरिटीज़ बनाई गई। थर्ड वन इज़ कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मीन्स जजेस मेड लॉ, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। तो ये जो लॉ है इसको जजेस ने बनाया, ठीक है। ये वैसे ही होता है ना कि विद द डिमांड ऑफ टाइम, सिंस लॉ इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने आती गई, कोर्ट्स के सामने आई, तो कोर्ट ने उसको ध्यान में रख के कोई लॉ पास कर दिया। तो ये है। एंड लास्ट वन इज़ एजेंसी मेड लॉ। इसका मतलब भी यही है, जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ पावर दे रखी है टू मेक रेगुलेशंस,
किसी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने अगर कुछ पावर्स दे रखी है टू मेक रेगुलेशंस, जैसे कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई एक अथॉरिटी है और उसको गवर्नमेंट ने पावर दी है कि वो अपने फंक्शन से या उसके जुरिस्डिक्शन में जो भी चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड कुछ भी रेगुलेशंस बना सकती है। या फिर सेबी हो गई, SCBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरह को की जो अथॉरिटी हैं दे विच आर एम्पावर टू मेक लॉज, ये होता है एजेंसी मेड लॉ। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द सोर्सेज, पिलर्स क्या हैं। तो इसके बहुत ही ईजी है इसके पिलर्स। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ है। अब बॉडीज़ अगर नहीं रहेंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे होगा, तो इसलिए बॉडीज़ होना तो मस्ट है। ट्रिब्यूनल्स हो गया जैसे कि कैट या सैट, ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल्स के थ्रू भी अपना वर्क करती हैं। एंड लास्ट वन इज़ ऑफिशियल्स। अब अगर ऑफिशियल्स ही नहीं होंगे तो काम करेगा क्या, कौन, है ना, इंस्टीट्यूशन में बैठेगा ही नहीं कोई, बॉडी में कोई रहेगा ही नहीं, तो काम कैसे होगा। तो ये तीन जो है, अब आप देखो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही समझ लीजिए अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत रिकॉल होंगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है। देखिए पहला क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करता कौन है, एग्जीक्यूटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करते, ये पार्ट लॉ बनाता है, ये पार्ट लॉ इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है उस पर नज़र रखता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, इसलिए एडमिन लॉ इज़ द स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। या तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए एडमिन लॉ में हम लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में पढ़ाई नहीं करते, बिकॉज दे आर डिफरेंट, ठीक है, दे आर डिफरेंट। बट एस इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एडमिन लॉ का लेजिस्लेचर या जुडिशरी से कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है, बट वो एक सेकेंडरी काइंड ऑफ रिलेशन है। प्राइमरीली ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की ही स्टडी करते हैं। सॉरी ये ओ होगा यहाँ पे, या ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ इट स्टडीज़ लॉ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाए गए अगर लॉ है तो उनकी स्टडी करता है। लास्ट इट स्टडीज़ द लॉ विच कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, इसे आप अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। गाइस ये जो मिस्टेक हुई है इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। या अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ देख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में बहुत आसानी होगी। मैं पहले भी इसके नाम ले चुकी हूँ, जैसे यूपीएससी हो गया, सीबीएसई, यूजीसी, सीसीए, आईआरडीए, ट्राई, ये जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, कैट, सैट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनजीटी, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से ये काम करती हैं, जो काम ये करती हैं वही एडमिनिस्ट्रेशन है, और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कवर होती हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि क्या है समझ में नहीं आ रहा, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट वन, अब ये जो डेफिनेशंस का पार्ट है ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से ही आप एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़रूर आएगा। अभी आपको मैं जो भी डेफिनेशंस पढ़ाऊँगी इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से आपको ज़रूर डेफिनेशन मिलेगी, और मैं जिस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगी आप बस कीवर्ड्स पकड़िएगा। कीवर्ड से हमको जो ज्यूरिस्ट है उनके नाम को याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से मार्क कर सकें और हमसे सिले मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन जो है दैट इज़ ऑफ आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, एडमिन लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल बात, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि हाँ ये आइवर जेनिंग्स ने ही कहा था, ओके। अब याद रखने के लिए क्या है, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। आइवर जेनिंग्स की डेफिनेशन को याद रखने के लिए 3 टर्म्स आपको याद रखने, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो बस आइवर जेनिंग्स की डेफिनेशन आई और उसमें अगर ये 3 टर्म है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है ये आइवर जेनिंग्स का है। नेक्स्ट वन इज़ वेड। वेड ने क्या है कहा, लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर, जिसने कंट्रोल की बात की, किसकी, गवर्नमेंटल पावर की।
गवर्नमेंट के पावर के कंट्रोल की जिसने बात की, दैट पर्सन इज वेड। ठीक, तो इजी हो गया, अब ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज केसी डेविस। ओके, तो केसी डेविस ने क्या बोला, एडमिन लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द पावर्स एंड admin law is the law relating to the powers and procedures of administrative agencies, including especially the law governing judicial review of administration। तो देखिए इतनी बड़ी डेफिनेशन पूरा क्या याद करें, कीवर्ड्स देखते हैं। एडमिन लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द पावर्स, ये भी पावर की बात कर रहा है। ऊपर देखिए ये आइवर जेनिंग्स ने भी पावर की बात की है, लेकिन इन्होंने क्या, ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज़। केसी डेविस क्या बोलते हैं, पावर्स एंड प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर किस में आ गया, डेविस में प्रोसीजर आ गया, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो आपको ये 3 टर्म्स याद रखने, पावर, प्रोसीजर एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो इस तरह से केसी डेविस की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ गार्नर। गार्नर ने क्या बोला है, दोज रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स एज लॉ एंड विच रिलेट टू एंड रिगार्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए ये जो मैंने डेफिनेशन बोली इसे पढ़ के आप भी समझ सकते हो, बट अभी हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हमें याद कैसे रहे। ठीक है, क्योंकि आपको ये सेंटेंस दे देगा और ये बोलेगा कि आपको ये पता करना है कि किसने ये बोला है, तो आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो दोज रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स, देखिए इसमें रिकॉग्निशन की बात की गई है कोर्ट्स के द्वारा, तो जो रिकॉग्निशन की बात करे वो गार्नर, पहले तो ऐसे समझिए, जो रिकॉग्निशन की बात करे दैट पर्सन इज गार्नर। एंड सेकेंड वन इज इज लॉ विच रिलेट टू एंड रेगुलेट द रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन। ठीक, ये 2 टर्म्स याद रखिएगा। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई और भी टर्म ढूंढ सकते हो, उसे मार्क कर सकते हो, बट ये बाकी डेफिनेशंस में से ये चीज़ डिफरेंट आ रही है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे, रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट। इन्होंने क्या बोला, ऑपरेशन एंड कंट्रोल। ये तो बहुत ईजी, ऑपरेशन और कंट्रोल, जिसने ऑपरेशन करा लिया वो ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी वियर्ड सा बना लीजिए। वियर्ड चीज़ें बनाने का फ़ायदा ये है कि हमें याद रहता है। तो अभी मेन पर्पज़ हमारा ये कि हमें याद रहे, क्योंकि बिहार पीटी में ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑफ जैन एंड जैन। इन्होंने क्या बोला, एडमिन लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो बात कर, तो जो इन्होंने ये बताया कि जो स्ट्रक्चर, पावर और फंक्शन से डील करे, वो जैन एंड जैन ने डेफिनेशन दी। तो जैन के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, पावर और फंक्शन। पावर देखिए कई लोगों में सिमिलर है, इसलिए जो डिफरेंट एक चीज़ है हमें वो याद रखने की ज़रूरत है। लास्ट वन इज़ ऑफ प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। इन्होंने ये बोला कि एडमिन लॉ इज़ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन है, अब इसे याद रखें क्या मतलब है ना, बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, अब इसको याद करने बैठ गए। पैथोलॉजी याद रखना, पैथोलॉजी की बात कौन कर रहा है, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। पी से याद रखना, ये पी से स्टार्ट, पी से कुछ भी किस तरह करके। ऑफ पावर इन डेवलपिंग सोसाइटी की बात भी उपेंद्र बख्शी कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ होल्डर्स ऑफ पब्लिक पावर फॉर द रूल्स इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, कुछ फोकल पॉइंट्स की बात भी ये कर रहे हैं। तो आप कीवर्ड्स पकड़िए, डेफिनेशन समझने की जहाँ तक बात है तो इट कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली इसको पढ़ के, बट हमें मेन, जैसे मैंने बोला, हमारा मेन टारगेट है हमें याद रखना है कि हम किसकी डेफिनेशन आई है। तो जितने भी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं और जो पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है और आगे फर्दर भी मैंने जिस तरह से आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑफ रिट्स से रिलेटेड मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगी, 5 रिट्स, और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले एक वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें जो भी क्वेश्चंस पुट अप किए गए प्रीवियस ईयर उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद रिट्स पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तैयारी में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, दैट वुड बी ईजिली कवर्ड। ठीक है गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टारगेट फॉर IQ, ताकि आने वाले टाइम में आपको पता चल जाए कि कब ये वीडियो अपलोड हुए हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।